इससे पहले जो हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को स्टडी किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, उसमें आपको 3 पॉइंट्स बताए थे या 3 पार्ट्स हमने जो उसके डिस्कस किए थे। एक फैगोसाइट्स, दूसरा NK सेल और एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। अब नंबर 1 पे जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं फैगोसाइट। फैगोसाइट्स को जो हम फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं या फिर हम इसको क्या कहते हैं, ईट सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैगोसाइट, एक शॉर्ट लीफ फैगोसाइट है, दूसरा क्या है, लॉन्ग लीफ फैगोसाइट। शॉर्ट लीफ फैगोसाइट्स में क्या है, शॉर्ट लीफ फैगोसाइट्स इंक्लूड न्यूट्रोफिल्स, इट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। क्या कर रहे हैं ये, शॉर्ट लीव होती है इनकी फैगोसाइट्स की। किस इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो हमने, अगर आपको याद हो, ब्लड सेल में पढ़ा था, जो हमने ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स पढ़े थे वाइट ब्लड सेल में, WBC में। ठीक है, उसके अंदर हमने न्यूट्रोफिल, ईसोफिल और बेसोफिल पढ़ा था, उसके अंदर से आपको ये शायद याद हो। इंक्लूड क्या चीज़ इसमें इंक्लूड है, अगर शॉर्ट लीफ की बात की जाए कि शॉर्ट लीफ जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो न्यूट्रोफिल पे। ठीक है, और क्या करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। उसके बाद इनका फंक्शन हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। शॉर्ट लीफ का फंक्शन हो जाता है ख़त्म। फिर उसके बाद लॉन्ग लीफ का फंक्शन स्टार्ट होता है। लॉन्ग लीफ क्या कर रहे हैं, लॉन्ग लीफ फैगोसाइट्स में इन्वॉल्व कौन हो रहा है, एक्चुअली मोनोसाइट्स विच कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेज। मोनोसाइट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, मैक्रोफेज में। मैक्रोफेजिस मतलब बड़ा, मैक्रो मीन्स होता है बड़ा। The phagocytes microorganisms and they also presenting part of microorganism to other cell for the process of phagocytosis। तो क्या करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करें। जैसे न्यूट्रोफिल ने ख़त्म किया, फिर उसके बाद न्यूट्रोफिल्स के बाद जो है लॉन्ग लीफ के बाद, शॉर्ट लीफ के बाद लॉन्ग लीफ का फंक्शन शुरू हो गया। न्यूट्रोफिल्स जो है वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। उसके बाद जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कौन किल करेगा, ये हमारा मैक्रोफेज जो है वो। उसके बाद कहना है दे आर आल्सो प्रेजेंटिंग पार्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म टू अदर सेल फॉर द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। कौन से प्रोसेस तहत हो रहा है, फैगोसाइटोसिस मतलब ईट सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको ये चीज़ ख़त्म कर देगा। Of phagocytosis, therefore they also called antigen presenting cell। फैगोसाइटोसिस को क्या कॉल भी कर रहे हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कह रहे हैं, या फिर हम मैक्रोफेगस को या मैक्रोफेजिस को हम क्या कह रहे हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कह रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप क्या लिखेंगे कि इसमें एक में हमें याद रखें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कह लें या फिर मैक्रोफेज कह लें, सेम बात है। और इसमें हमारे पास क्या है, न्यूट्रोफिल। सेकेंड आपका कौन सा है, नेचुरल किलर सेल, जिसको हम NK सेल भी क्या नाम देते हैं, क्या देते हैं, NK सेल। नेचुरल किलर सेल को जो है वो हम कौन सा नाम देते हैं, आपकी बुक से रिलेटेड है NK सेल। ज़्यादातर टॉपिक जो है वो आपकी बुक से लिए हुए और आपको बहुत सारे पॉइंट्स भी जो है वो आपकी बुक से ही रखे हुए कि ताकि आपको समझने में, पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। अब NK सेल का क्या फंक्शन है बेटा, दे डिस्ट्रॉय वायरली इन्फेक्टेड सेल। किसको ख़त्म कर रहे हैं वो, वायरली इन्फेक्टेड सेल या फिर ट्यूमर सेल। दे अटैच विद दी सेल एंड रिलीज द पोर फॉर्मिंग प्रोटीन विच कॉज लाइसिस ऑफ द सेल। ठीक है, वो अटैच हो रहे हैं सेल के साथ और रिलीज हो रहे हैं, मतलब पोर फॉर्मिंग प्रोटीन, और कॉजेज क्या कर रहे हैं, लाइसिस ऑफ द सेल, मतलब सेल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लाइसिस मतलब सेल को तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ सेल। सेल को तोड़ने का फंक्शन कौन कर रहा है आपके, ये NK सेल। नेचुरल सेल जो है वो आपका ये काम कर रहे हैं, और ये क्या कर किस चीज़ को ख़त्म करते हैं, वायरली इन्फेक्टेड सेल को और ट्यूमर सेल को ख़त्म करते हैं। नेचुरल किलर सेल हम इसे कह रहे हैं। थर्ड हमारे पास है एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन क्या कर रहा है, दे आर क्लासिफाइड टू 3 टाइप्स। नंबर 1 है लाइसोजाइम, नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, नंबर 3 इंटरफेरॉन्स। लाइसोजाइम का फंक्शन क्या है बेटा जी, इट इज़ एन एंजाइम। लाइसोजाइम क्या एंजाइम है, हम जो है वो सेल के अंदर इस चीज़ को पढ़कर आए हैं। एंजाइम विच हैव द एबिलिटी टू डाइजेस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके पास क्या एबिलिटी होती है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है या डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या है, दे प्रोमोट द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। किस चीज़ को प्रमोट करता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, फैगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है, ईट सेल का जो प्रोसेस है, उसको प्रोमोट करेगा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। अब आ जाता है इंटरफेरोन पे। इंटरफेरोन क्या है, इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेजिस्टेंट अगेन वायरस। ये क्या है, एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है किस चीज़ को, वायरस के खिलाफ, उसको रोकने के खिलाफ जो वो इंटरफेरोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, और कहाँ पर, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्फ्लामेशन।
आपकी बुक में जो रिलेटेड है वो क्या है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या हो रहा है बेटा जी, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अक्योर व्हेन टिश्यू आर इंजर्ड बाय बैक्टीरिया, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, ट्रोमा, टॉक्सिन, हीट और एनी अदर कॉजेज, मतलब इन सब की वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। द डैमेज सेल रिलीज केमिकल इंक्लूडिंग हिस्टामिन। हिस्टामिन आपको बताया था मैंने, नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। इससे पहले जब हमने WBC पढ़ के आए तो हिस्टामिन की डेफिनेशन मैंने आपको दी थी, जिसके साथ हमने एंटीबॉडी और एंटीजन को भी डिस्कस किया था, तो शायद कि वो आपको याद हो। क्या करें, डैमेज सेल रिलीज करें केमिकल इंक्लूडिंग हिस्टामिन। दिस केमिकल कॉज ब्लड वेसल्स टू लीक फ्लूइड इनटू द टिश्यू कॉजिंग स्वेलिंग, ठीक है। उसके सेंस में क्या हो रहा है, जब वो टिश्यू डैमेज हो रहा है तो फिर क्या कॉज कर रहा है, स्वेलिंग, सूज जाना। इन्फ्लामेशन का मतलब ये है कि टिश्यू का डैमेज होना और फिर उस एरिया का स्वेलिंग कर जाना, ठीक है। स्टेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन, स्टेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन में इसके 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, या 5 स्टेजेस कह लें, पॉइंट कह लें, टाइप्स कह लें, या जो भी आप कह दें इसको। एक्यूट इन्फ्लामेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय 5 स्टेजेस, रेडनेस, इंक्रीज हीट, स्वेलिंग, पेन या लूज ऑफ फंक्शन। ये 5 जो पॉइंट है वो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, बिहेवियर आ गया, इनेट इम्यून सिस्टम है वो हमारा यहाँ पे फैगोसाइटिस पे एंड हो रहा है। इसके साथ ही आपको जो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक था आपकी बुक में वो ऐड कर दिया इन्फ्लामेशन का, तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पे आके